मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं वीर भारती एजुकेशन चैनल। आज हम लाए हैं बच्चों फिजिक्स 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो हम आपके लिए ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप देख लीजिए। फर्स्ट है आपका, इस प्रकार से आपका ओरिजिनल पेपर आता है। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन एग्जाम जो रहता है आपका 2023 का है। भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला विकल्प आप देखोगे कि किस उपकरण का उपयोग दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है। तो बच्चों आप देख लीजिए, जो संधि डायोड होता है इसका उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिष्टकारी किसको बोलते हैं। तो वह युक्ति जो प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है, ऐसी युक्ति को, ऐसी डिवाइस को हम दिष्टकारी कहते हैं। और यहां पर प्रश्न क्या पूछा है बच्चों, किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। तो जो संधि डायोड होता है बच्चों, उसका उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है, ज्यादा होती है, बराबर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, जो दूरदर्शी है, जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप में नेत्रिका की फोकस दूरी हमेशा अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो टेलीस्कोप होता है, जो दूरदर्शी होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो दूर की वस्तु को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी बोलते हैं। और दूरदर्शी को कई प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे पार्थिव दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी वो दूरदर्शी होता है जिसका उपयोग पृथ्वी पर उपस्थित पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। जो दूर स्थित पिंड है उनको देखने के लिए हम पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। जबकि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस दूरदर्शी का उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है खगोलीय दूरदर्शी। तो ये था बच्चों आपका दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कैसे होनी चाहिए, तो कम होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यहां पर पूछा गया है कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो बच्चों एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहां पर राइट आंसर होने वाला है सेकंड नंबर का। आप देख लीजिए, ये था न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, प्रोटॉन की, तो जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान होता है बच्चों 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी लगभग में। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। साथ ही साथ आप एक बात को समझ लीजिए, अगर किसी परमाणु में हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ प्रोनाउंसिएट करना चाहे, अगर एक साथ बताना चाहे, तो इसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। तो बच्चों धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो है वो धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर कितना होता है। तो हम एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनाते हैं। यहां पर ये देखिए आप, यहां पर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। कुछ इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को बनाते हैं। इसमें क्या लगा बच्चों, एक संधारित्र लगा है बोले, और ये आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें ये धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो देख लीजिए, एक शुद्ध संधारित्र युक्त, ये शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। तो यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रवाहित धारा और आरोपित वोल्टता यानी कि वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना होगा। कुल मिलाकर धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना होगा ये हमें बताना है। तो बच्चे हमेशा याद रख लीजिए, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना होता है, तो वो होता है बच्चों π/2 होता है, 90 डिग्री का कलांतर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है बच्चों, तो ये है मुंबई में स्थित है। मुंबई सिटी जो है वहां पर आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल को समझने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल होता क्या है। तो याद रखिए बच्चों, किसी अर्धचालक की अगर हम बात करें तो या कोई पदार्थ की अगर हम बात करें तो उसमें जो संयोजकता बैंड होता है और चालन बैंड होता है, कौन कौन से बैंड बच्चों? एक है आपका संयोजकता बैंड और दूसरा है हमारा कौन सा बैंड? चालन बैंड। तो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, जो ऊर्जा अंतराल होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। कुल मिलाकर संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल पाया जाता है उसे ही हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि जो जर्मेनियम अर्धचालक है इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है बच्चों 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप कि सिलिकॉन का जो सिलिकॉन होता है, एक प्रकार का अर्धचालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। और कैसा लग रहा है वीडियो, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर और सब्सक्राइब करने को भी कह दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान राशि है। तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संट के उपयोग से धारामापी की खालिस्तान कम हो जाती है। अगर आप संट का उपयोग कर रहे हो धारामापी में तो क्या हो जाएगा? तो संट के उपयोग से धारामापी की जो सुग्राहिता है, सुग्राहिता वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। संट का प्रयोग करने से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। अब हम यहां पर समझ लेते हैं बच्चे कि यहां पर संट क्या है और धारामापी क्या है। तो धारामापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ये होता है आपका धारामापी, जिसको हम गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। और जो संट है, संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसका उपयोग धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। तो संट वह कम प्रतिरोध का तार है जिसका उपयोग धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और इसको लगाने का तरीका क्या होता है? तो धारामापी के साथ इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे हम। जो संट होता है उसको धारामापी के साथ कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम, पैरेलल में जोड़ देंगे। तो हमारा जो धारामापी है अब काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध, जो आदर्श प्रेरकत्व होता है उसका ओमीय प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो जो आदर्श प्रेरकत्व है उसका ओमीय प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? 0 होता है, 0 होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है दिष्ट धारा की आवृत्ति खालिस्तान होती है। तो जो दिष्ट धारा है बच्चों उसकी कोई आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति जो है हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा आपने पढ़ा है, उसमें आपने देखा कि जो दिष्ट धारा है कुछ इस प्रकार से ये पैटर्न में चलती है बच्चों। समय के रिस्पेक्ट में जो दिष्ट धारा एकदम फ्लो इस प्रकार से रहता है, जबकि प्रत्यवर्ती धारा की अगर हम बात करें तो प्रत्यवर्ती धारा कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रही है। तो दिष्ट धारा एक पैटर्न बना के चल रही है, उसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है। जबकि अगर हम बात करें प्रत्यवर्ती धारा की तो प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो ये है कहानी, दिष्ट धारा की आवृत्ति खालिस्तान होती है तो दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है बच्चे 0 होती है। सबसे अधिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक आवृत्ति किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की होती है? तो सबसे अधिक आवृत्ति की अगर हम बात करें तो वो है ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसका नाम है गामा किरण। जो गामा किरण होती है या गामा तरंगे होती है उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो राइट आंसर होने वाला है गामा तरंगे या गामा किरणें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति खालिस्तान की कोटि की होती है। तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 10 की घात 14 HZ यानी कि हर्ट्ज, 10 की घात 14 हर्ट्ज की कोटि की होती है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर खालिस्तान होता है। अगर हम बात करें प्रकाश के वेग की तो प्रकाश का वेग विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा बच्चों? घटता है या घट जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपने प्रश्न क्रमांक 2 को देखा। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है बच्चों,
कक्षा 12वीं के वे विद्यार्थी जो इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आए हैं ये क्वेश्चन, उसको आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से पूरा पैटर्न रहता है आपका बोर्ड एग्जाम का। तो कंप्लीट आप देख चुके हो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि था आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है। तो एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक की आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है, तो ये बात सही है, एकदम सत्य है, राइट है। माइक्रोवेव नेक्स्ट की अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। तो ये कैसा है बच्चों, रॉन्ग है, असत्य है, फॉल्स है। माइक्रोवेव ओवन का जो कार्य है रेडियो तरंगों पर आधारित नहीं होता है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी, ये भी असत्य है। और नंबर 4 की अगर हम बात करें, नैज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। तो एकदम राइट है बच्चों। नैज अर्धचालक वो अर्धचालक होता है जो एकदम शुद्ध अर्धचालक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं एकदम शुद्ध अर्धचालक को हम नैज अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि नैज अर्धचालक में जो होलों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये सत्य होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, तो ये है आपका असत्य। डी ब्रोगली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो ये भी एकदम है असत्य, क्योंकि डी ब्रोगली तरंगे तो द्रव्य तरंगे हैं। नेक्स्ट है आपका परमाणु एक धनात्मक कण है, तो ये भी कैसा है, असत्य है, क्योंकि परमाणु तो उदासीन होता है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, वो तो डिपेंड करता है। फिलहाल अगर हम बात करें सिंपली, तो परमाणु कैसा है, विद्युत रूपेण उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितनी संख्या में उसमें इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संख्या में उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव माना जाता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव माना जाता है। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो परमाणु है विद्युत रूपेण उदासीन होता है, इसलिए आपका सत्य असत्य की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कैसा होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला पूछा गया है अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अनुगमन वेग ताप बढ़ाने से क्या होता है, घटता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों, घटता है। हमेशा अनुगमन वेग ताप बढ़ाने से क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध बताइए। तो याद रखिएगा बच्चों, विकिरण की ऊर्जा होती है E और उसकी आवृत्ति होती है न्यू। तो विकिरण की ऊर्जा E और आवृत्ति न्यू में क्या संबंध होता है, तो वो होता है E बराबर H न्यू, जहां पर H जो है वो प्लांक नियतांक होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, कई बार प्लांक नियतांक के बारे में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है आपका दहली आवृत्ति क्या है। तो बात अब आ गई है दहली आवृत्ति की। तो प्रकाश विकिरण की या विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, किसी धातु से उत्सर्जित कर सकते हैं। इस न्यूनतम आवृत्ति से आप नीचे की या फिर ऊपर की आवृत्ति से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकते, चाहे आप प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा लो, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी घटा लो। कुल मिलाकर वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम दहली आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रश्न पूछा गया है बच्चों, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो जनरली आपने देखा होगा खपरेल वाले मकानों में या कोई छिद्र से प्रकाश आ रहा है और उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु जैसे बाल, तार इत्यादि कोई कण, कुछ इस प्रकार के पदार्थ अगर आ गए, तो तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश के जो मुड़ने की घटना होती है, तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है, उसे ही हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ये सारे जो गुण है ना, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये प्रकाश की जो गुण होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। जिसमें यहां प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश का विवर्तन किसको बोलते हैं। तो कुल मिलाकर आप सारांश के तौर पर बस इतना याद रखिए कि तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है।
तो सबसे पहले आप समझ लीजिए बच्चे, पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता होती क्या है। तो मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। मीटर में नापी गई फोकस दूरी, मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, लेंस क्षमता का मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है डायोप्टर। हमेशा याद रखिए क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है। जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है वो होती है दक्षिणी ध्रुव से। कौन से ध्रुव से? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। हमेशा याद रखिएगा आप, जो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे। तो धारामापी तो एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हमें कन्वर्ट करना है धारामापी को वोल्टमीटर में। तो हमेशा याद रखिएगा, जब धारामापी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार को आप जोड़ दोगे, तो धारामापी काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था कि प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसके सारे जवाब आपको मिल गए हैं। यहां पर बार बार इन चीजों का रिवीजन कीजिए। जब